जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको WB बेहमानी शानिल में, यानी कि हमारे इफ्तार के क्विज के मुकाबले में, कि जिसके तीनों कंटेस्टेंट हमारे साथ आ गए हैं। हमने अपने मुआहदे के मुताबिक आज एक बार फिर इकरार भाई की टीम को ये इख्तियार देना है कि वो पहले अपनी टीम सेलेक्ट कर लें, और अब तक का जो स्कोर कार्ड है वो भी ज़रा दिखा दीजिएगा। तब तक हम तीनों मेहमानों से बात कर लेते हैं। हमारे पार्टिसिपेंट ए हैं सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम सर आपका? मोहम्मद अली। अली भाई क्या करते हैं? सर मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ फार्मास्यूटिकल कंपनी में। क्या बात है, वेलकम टू द शो सर। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद दानियाल। दानियाल भाई क्या करते हैं? इंटरमीडिएट पार्ट 2 का स्टूडेंट हूँ। जबरदस्त सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद आतिफ, स्टूडेंट ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री एंड केमिकल टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। जबरदस्त, क्या बात है भाई। अब तक जो हमारे मुकाबले हुए हैं उसके नताइज के मुताबिक एक टीम रोजाना ऑडियंस सेलेक्ट करती है, एक टीम हम सेलेक्ट करते हैं, एक टीम इकरार भाई और नात खा हजरात सेलेक्ट करते हैं। अब तक जो है वो 8 मरतबा ऑडियंस की टीम जीती है, 6 मरतबा हमारी टीम जीती है, जबकि 4 मरतबा इनकी टीम जीती है। आज अगर इनकी टीम जीत गई तो बड़ा मुकाबला क्लोज हो जाएगा भाई, तो जरा आज कुछ करना पड़ेगा। बताएं भाई आपकी टीम कौन सी है, इसमें से क्या है बताएं। थोड़ी सी मेरी आवाज अगर बढ़ा सकते हो तो। हाँ ये इससे पहले कि हम टीम का बताएं, आप ये देखिए, हाँ। जब किसी को भी हाँ। खुद अपनी टीम मुंतखब करने का इख्तियार मिलता है तो वो रिजल्ट अच्छे होते ये हैं। बात ठीक है वैसे। जब हमने आवाम को इतना ये इख्तियार दिया कि वो अपनी टीम मुंतखब करें, उनकी टीम जीती। सही जी। आपने कल हमें इख्तियार दिया कि हम अपनी टीम मुंतखब करें, कल आपकी हमारी टीम जीत गई है। तो अल्लाह करे आज भी ऐसा ही हो। तो भाई असल मामला ये है हाँ। कि आप इख्तियार दीजिए, दे दें हमें दीजिए और बार बार दीजिए। सही है। टीम ए सबकी मुतफक्का राय। चलो अभी देखते हैं आपके फलसफा सही साबित होता है कि नहीं होता है। ए टीम जो है वो आपने ले ली है। भाईजान हमारी कौन सी टीम है बताएं भाई। डॉक्टर साहब, अबू बकर साहब। ए टीम इकरार भाई ने ले ली है, हमारी टीम बी है या हमारी टीम सी है भाईजान? सी टीम है हमारी और बी टीम है ऑडियंस की। बिल्कुल ठीक हो गया। एक दफा बजर बजाकर तसल्ली कर लें कि आप लोगों के बजर बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। पहला राउंड बजर राउंड है, सही जवाब पे +10 है, गलत जवाब पे -10 है। सही जवाब पर हम भरपूर तालियां बजाकर आपकी हौसला अफजाई करेंगे। अगर जवाब गलत होगा तो हम आपसे ताज़ियत करेंगे। कर लो बेटा कर लो, बार। और इस पर हम -10 भी करेंगे। साथ ही साथ थोड़ी सी ताज़ियत की आवाज़ भी बढ़ा दीजिएगा। आज के जो विनर हैं वो जनाब महमूद हसन अशरफी साहब के दस्ते मुबारक से इम्तियाज़ की बाइक जीत के जा सकेंगे। इम्तियाज़ सुपर मार्केट पाकिस्तान का नंबर 1 रिटेल चेन है, और इसके अलावा बेलिनी और पामोलिव के इनामात हैं फर्स्ट रनर अप और सेकेंड रनर अप के लिए। एक दफ़ा तालियां बजा दें ताकि मुकाबले का करें बाकायदा आगाज़। अगर हम जंबल वर्ड से आज के मुकाबले का आगाज़ कर सकें, आपकी स्क्रीन पर कुछ अल्फाज आएंगे मिक्स हुए हुए। ये किसी मुल्क या शहर या इलाके या कॉन्टिनेंट का नाम हो सकता है। पहला क्या है दिखाइएगा भाईजान। यस सर, ये क्या है? किसने बजाया सबसे पहले, कोई मुझे बता दें यहाँ से। ए ने बजाया जी भाई। साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका है। ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त। दुनिया में जो डायमंड की माइंस हैं उनका एक बड़ा हिस्सा तकरीबन 15% अकेले साउथ अफ्रीका में है। अगला दिखाइएगा कि क्या है जनाब। ये कौन सा? जी सर, ए अगेन। कजाकिस्तान। काजाकिस्तान है, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है ये। अरे भाई टीम ए अच्छा ओके। चले भाई अगली दिखाइएगा कि कौन सी मुमलिकत है या कौन सा शहर है। सी जी भाई। हांगकांग। हांगकांग है, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। हांगकांग में 8000 से ज्यादा स्काई स्क्रैपर्स हैं। और एक और मुल्क दिखा देते हैं, आखिरी मुल्क है, इलाका है, शहर है। बी ने बजाया, किसने बजाया? ए ने जी भाई। ज़ाम्बिया। ज़ाम्बिया या ज़ाम्बिया, ठीक है आपका जवाब। क्या बात है भाई। ओके सर, एक मुहावरा नुमा कोई चीज आएगी आपकी स्क्रीन पर। अच्छा चले ठीक है। इकरार भाई सवाल कीजिएगा। चलें। अच्छा चलें, आज जरा मुख्तलिफ सवाल करते हैं। आप में से कोई बता सकता है कि व्हाट्सएप पर सबसे पहला भेजा गया मैसेज क्या था? ओके हाँ जी, व्हाट्सएप पर हाँ सबसे पहला भेजा गया। ऑप्शन दे सकते हैं आप इसमें? इसमें ऑप्शन ओके हाँ इसमें चूंकि व्हाट्सएप, सवाल की नौयत ये थी कि व्हाट्सएप पर पहले मैसेज नहीं, सो सिर्फ एक ऐसी ऐप थी कि जिस पर स्टेटस अपडेट किया जाता था। ठीक है। पहला स्टेटस जो अपडेट हुआ था वो या तो ये था अस्सलामु अलैकुम। अच्छा जी। ऑप्शन ए ने बजाया जी। ए ने बजाया। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। जैन कॉम इज बिजी। हाँ ये व्हाट्सएप की तारीख में 2009 में सबसे पहला जो स्टेटस अपडेट हुआ था वो ये था। कोई ये बता सकता है कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को बाद खरीद लिया हाँ तकरीबन कितनी रकम में? दीजिए ऑप्शन दीजिए।
तकरीबन 19 अरब डॉलर में ओके या 119 अरब डॉलर में। जनाब सी 119। जना माइनस कीजिए, गलत हो गया जवाब। 19 अरब डॉलर में। 19 बिलियन डॉलर्स में इकरार भाई बता रहे हैं कि ये डील हुई थी। और ओके उसमें से 4 अरब डॉलर्स कैश दिए गए थे और 12 अरब डॉलर्स के फेसबुक के शेयर्स में सौदा हुआ था और बाकी फिर रकम उसके अलावा थी। अच्छा ओके ओके भाई ये बताएं कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख की पहली हैट्रिक किसने की थी? वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख की पहली हैट्रिक किसने की थी? ये की थी जलालुद्दीन साहब ने या ये की थी ग्राहम गूच ने? सी ऑप्शन 2। ग्राहम गूच बिल्कुल गलत है जवाब, -10 करेंगे, ताज़ियत कीजिए। जलालुद्दीन साहब ने की थी। जलालुद्दीन पाकिस्तान के खिलाड़ी थे या इंडिया के थे? ए जी भाई इंडिया। इंडिया के थे। मारो मुझे, मारो भाई, पाकिस्तान के थे, ताज़ियत कीजिएगा। अरे भाई कमाल हो गया। वनडे इंटरनेशनल तारीख की पहली हैट्रिक पाकिस्तान की तरफ से की थी। और किस टीम के खिलाफ की थी जलालुद्दीन साहब ने वनडे इंटरनेशनल की तारीख की पहली हैट्रिक? पाकिस्तान की जानिब से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की थी या इंडिया के खिलाफ की थी? बी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की थी। ठीक है आपका जवाब। हैदराबाद में मैच था 1982 में, उसमें की थी। हैदराबाद में जो स्टेडियम है वो न्याज स्टेडियम है। ए जी भाई ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल गलत हो गया, न्याज स्टेडियम। या -10 करेंगे। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख का जो पहला मैच है, T20 की तारीख का पहला मैच किन दो टीमों के दरमियान खेला गया? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड? बी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ठीक है जवाब। अरे भाई मंजरनामा बदल गया। 20 और -10 हो गए हैं। ये मैच पहला मैच 2005 में खेला गया। सी जी भाई ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 बिल्कुल गलत, -10 करेंगे। 2005 में ही खेला गया था। तो भाई आपने देखा भाई ने कैसी तबाही फेरी है, क्या एंट्री डाली आपके भाई ने। अपनी टीम की तबाही फेर दी। ये ओ यार ये अच्छा याद ही नहीं मुझे। जब मैं क्विज करता हूँ ना, मैं बस मुझे मजा आ रहा होता है कि बस नंबर ये मुझे पता ही नहीं कि मैंने क्या किया ये। सॉरी मैं अच्छा खैर भाई, हमें तो अपने एक सवालात करने हैं भाई। हाँ क्या कर सकते हैं भाई। मैं एक जुमला बोलूंगा, आपने बताना है कि ये बात फैक्चुअली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, बात सही है या गलत है। वीरेंद्र सहवाग और शाहिद खान आफरीदी ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में यानी एक साथ ओपनिंग की है एशिया 11 की तरफ से या किसी की भी तरफ से। एक साथ ओपनिंग कोई एशिया 11 का मैच था कि जिसमें इन दोनों ने साथ ओपनिंग की है कि नहीं की है? बिल्कुल की है जी, की है। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब सही है। ओके एशिया के वाहिद बल्लेबाज जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 100 से ज्यादा सेंचुरियां बनाई जहीर अब्बास हैं। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 -10 जहीर अब्बास ही है जिन्होंने बनाए। पाकिस्तान के मायनाज बैटर जहीर अब्बास साहब ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 108 सेंचुरियां बनाई है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, क्या बात है। बहुत सारी तालियां बजाएं भाई, क्या बात है। टेस्ट क्रिकेट की तारीख की तेज तरीन निस्फ सेंचुरी किसने बनाई थी? जहीर अब्बास ने? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 मिसबाउल हक ने। ठीक है आपका जवाब सही है। आपका जवाब 2014 में 21 गेंदों पर बनाई थी भाई। हालांकि उनको वो सब की जी टुक टुक है और ये 21 सबसे तेज तरीन निस्फ सेंचुरी। जनाब ज़ोएब अशरफी साहब सवाल कीजिएगा। 30, 10 और -10 सर। सुभान अल्लाह और मैं सुभान अल्लाह। मेरे की दवा है मैं सुभान अल्लाह। दरे खैरुल वरा है। क्या बात है। इस कलाम के शायर का नाम बता सकें? हाँ जी ऑप्शन दीजिएगा। ये खालिद महमूद नक्शबंदी साहब का कलाम है हाँ या बेहजाद लखनवी साहब? जनाब बी भाई। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 बेहजाद लखनवी साहब। बेहजाद लखनवी साहब। ठीक है आपका
जवाब। जनाब मोहसिन भाई सवाल कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वखलक़ल जन्न मिन मारिजिम मिन नार। हाँ अगली आयत। जी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जवाब दुरुस्त है। ठीक है जवाब। ओके इस आयत का मफहूम बता सकते हैं? ए जी भाई। हाँ जी 5। और तुम अल्लाह की कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? नहीं मैंने कहा इस आयत का जो इन्होंने पढ़ी थी ये वल खलकल जान में मारज में नार। -10 करेंगे भाई, ताज़ियत कीजिएगा। हाँ ओके ये वाली है कि यानी नार हमने आग से पैदा किया, जिन्हों की पैदाइश से खलकत जो है वो आग से, वह खलकल जान में मारज में नार। इसका मैं मफहूम बता देगा। एक आवाज़ सुने ज़रा, फिर महबूब सवाल करेंगे। एक आवाज़ सुने फिर हम इसमें सवाल करते हैं। सुनाए भाई। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। किस सूरे की तिलावत हो रही है ये? सूरह फतह। सूरह फतह जी, सूरह फतह। सूरह फतह कह रहे हैं ना? सूरह फतह। फतह। ठीक है ठीक है जवाब बिल्कुल सही है। ऑलराइट आवाज किन की थी ये? शेख अस-सुदैस की या कारी अब्दुल बासित साहब की? सी ऑप्शन 2 कारी अब्दुल बासित। कारी अब्दुल बासित साहब की बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। ओके एक लफ्ज आता है कुरान करीम में भी है वैसे, फतह मुबीन किसने बजाया है भाई? सी ने। जी भाई। फतेह मुबीन से फतेह मक्का को तशबीह दी जाती है। लेकिन ये सवाल ये नहीं था, इसलिए -10 करेंगे। ताज़ियत कीजिए। हो रही है भाई सवाल ये है और सवाल जारी है। कोई बताता है फतह मुबीन एक लफ्ज आता है, इसका मतलब क्या है? मैं वाकया इशारा ये नहीं पूछ रहा कि सुलह हुदैबिया फतेह मक्का। फतह मुबीन यानी फतह यानी तो फतह तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मुबीन फतह मुबीन यानी क्या? यानी कि बिल्कुल रोशन खुली क्लियर फतह। ए ऑप्शन 2। नहीं भाई जो मैंने ऑप्शन दिया वही सही था। फतह मुबीन यानी बिल्कुल मुबय्यन मुबीन वाज़े साफ। आपका जवाब हो गया गलत और सुलह। अच्छा जनाब आज का दिन सी फतेह मक्का। आज 20 रमजान मुबारक है। आज का दिन फतेह मक्का से मंसूब है। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। फतेह मक्का 20 रमजान को हुई। जी सर 8 हिजरी। हिजरी कौन सी थी? 8 हिजरी थी। बिल्कुल सही आपका जवाब सही है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 10,000 साथियों के हमरा गए थे। ठीक है आपका जवाब। ओके जिस सवारी पर थे कस्बा। सी ठीक है आपका जवाब सही है। ओके बिल्कुल ठीक है। एक और आवाज सुनाइएगा। सुने भाई सुनाए। मुझे फुरकात में वीडियो है हमारे पास? ठीक। वो मक्का याद आता है, वो जमजम याद आता है, वो काबा याद आता है। ओके एक शहर का तस्करा हुआ है इसमें। मक्का। ओहो हो ए ने बिल्कुल ही साथ। अच्छा आपके ख्याल में ए है? मेरा ख्याल है लेकिन फिर भी देख लीजिए। वो सब सारे कह रहे हैं कि साथ है। बिल्कुल ठीक है। इसलिए सवाल को डिस्कार्ड कर देते हैं। वैसे बता दें क्या है, कौन सा शहर है? मक्का। मक्का शहर की बात हुई है। अगला सवाल करते हैं। एक लफ्ज आया फुरकत। मुझे फुरकत में फुरकत यानी कुर्बत या फुरकत यानी दूरी? सी कुर्बत। कुर्बत। अरे भाई गलत हो गया जवाब। ताज़ियत कीजिए। मुझे फुरकत में रह के फिर वो मक्का याद आता है, यानी मुझे दूर रह के वो मक्का याद आता है। कुर्बत में तो आप होंगे वहां पे ना, फुरकत में। अच्छा जनाब दिखाइएगा इसकी वीडियो दिखाएं जरा। मुझे फुरकात में रह कर फिर वो मक्का याद आता है, वो जमजम याद आता है, वो काबा याद आता है। पहन कर सिर्फ 2 कपड़े मेरा वो चीखते फिरना, सुभान अल्लाह। वो कोशिश याद आती है, वो नारा याद
ओके, पहनकर सिर्फ 2 कपड़े मेरा वो चीखते फिरना, ये 2 कपड़ों से या क्या मुराद है? किन 2 कपड़ों की बात हो रही है? जी, एहराम। एहराम की तरफ इशारा है। ठीक है, आपका जवाब। एक लफ्ज आया जमजम, यानी जमजम यानी ए। जी भाई, रुक जा, ठहर जा। रुक। ठीक है, आपका जवाब। ए और बी के पॉइंट्स बराबर हो गए भाई। जमजम ये अल्फाज किसने कहे थे? ए अगेन, हजरत हाजरा। जनाबे हजरत हाजरा। हजरत हाजरा ने। ठीक है, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। किस हस्ती के लिए या जनाबे हाजरा के? जी ए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल के लिए जमजम जारी हुआ था। ठीक है, आपका। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है कि तकरीबन 35 मीटर या तकरीबन 5 मीटर है जमजम के कुएं की सी गहराई? जी, 35 मीटर। 35 मीटर। ठीक है, आपका जवाब। ऑलराइट, चलें जनाब। 60, 40 और 20 ये है अब तक की सूरत हाल। और इसका मतलब ये कि अभी तक मुकाबला में तीनों ही हैं। अभी तक मुकाबला बिल्कुल ही वन साइडेड नहीं हुआ है। अभी सवालात भी कुछ बाकी हैं। देखते हैं कि मामला कहां पर जाता है। जहां पर जो हमारी टीम है यानी कि सी, उसके नंबर हैं 20, जो ऑडियंस की टीम है उसके नंबर हैं 40 और इकरार भाई की टीम में नंबर है 60। लेकिन अभी मुकाबले के इब्तदाई लम्हात हैं। देखते हैं कि क्या होता है। जनाब महमूद हसन अशरफी साहब सवाल करेंगे। जनाब, नजरों में गुंबदे खजरा है, हाथों में खजूर मदीने की, इफ्तार की घड़ियां आई है, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में, खुशबुए बहम आती है, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में। अब बात। इस कलाम के शायर का नाम बता सकते हैं? अल्लामा निसारी उजागर या खालिद महमूद नक्शबंदी? जी भाई, सी ने बजाया है बजर। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जवाब दुरुस्त है। ठीक, ओके, ऑलराइट। जनाब वसीम साहब सवाल करेंगे। 60, 40 और 30 मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है भाई। हाँ जी, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का मज़ार किस मुल्क में है? हजरत निज़ामुद्दीन औलिया का मज़ार किस मुल्क में है? जनाब ऑप्शन दीजिएगा। पाकिस्तान या सी ने बजाया है एक बार फिर। ऑप्शन 2। जवाब दुरुस्त है। ठीक है, जवाब ऑलराइट, ओके। अरे भाई, बी और सी तो हो गए हैं बराबर। 60। एक बार आप करेंगे कोई सवाल? जी, वैसे तो मैं कर चुका, लेकिन चलिए एक शेर पढ़ता हूँ। गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया वो। शायर का नाम बताइएगा। जनाब नासिर काज़मी। जी, ऑप्शन बी। गलत हो गया। अरे भाई, कमाल हो गया ये तो। नासिर काज़मी हमेशा छोटी बहर में थोड़ा ही गजल कहते हैं, लंबी बहर में भी उन्होंने। ओहो हो। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग। अब ये हो गए हैं 50, 40 और 40। जरा एक मंजर देखें, सवाल करते हैं इसमें से। वीडियो दिखाइएगा जरा, पहली आज की शान इल्म की। जनाब ये देखिए। वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दून, है वाकई यार, मतलब ये कौन है? ये खुशनसीब इंसान है। कौन? ये खातून लग रही है बज़ाहिर दूर से मुझे कि क्या बात है कि जो कि लिटरली मतलब आप कह लें बस तनहा तवाफ़ काबा कर रही हैं। आप आज का मंजर देख लें, अभी इस वक्त लाइव फीड आ रही है, अगर दिखा सके दिखाएगा कि एक ये मंजर था खाना काबा का, और अगर आज का मंजर देखें तो मतलब माशाल्लाह जो सूरत हाल है वो सब आप लोगों के सामने ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपने खाना काबा का ये मंजर देखा, ये अभी का मंजर है लाइव देखना अब इस वक्त। और ये तो अभी निस्बतन बहुत कम रश है, अभी तो बहुत कम है, चूंकि अभी सूरज की गर्मी अपने पीक पर होगी। दोपहर का 3 बज रहे हैं वहाँ पे अभी तो लेकिन वरना तो बहुत ज़्यादा। तो बहरहाल अच्छा, आए ज़रा दोबारा उसी मंजर पर आ जाएं जो कि हमने दिखाया। तो ये मंजर, ये किस सूरत हाल का मंजर है? ये किसने बजाया भाई? सी ने। कोविड। ये कोविड के दौरान का मंजर है। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। तकरीबन कितना अरसा उम्रे पर पाबंदी थी? तकरीबन 2 माह या 7 माह? बी। ऑप्शन बी। जी, ऑप्शन बी 7 माह। 7 माह तक ऑफिशियली उम्रे पर पाबंदी थी। और
ये हमको सबको याद है। और अगली वीडियो अगर दिखा सकें दिखाइएगा जी, उसमें से फिर सवाल करते हैं। अब ये एक और मंजर है कि जब तवाफ हो रहा है लेकिन एक ख़ास अंदाज से, एक ख़ास फासले से, है जी, तो ये हज का मंजर है, ठीक है। ये कौन सा वाला हज है, ये क्या है? ए ने बजाया जी भाई जी। 2021 का हज। और वजह क्या थी मतलब इसकी? सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब वही बात है, ये कोविड के ज़माने का हज है, ये जो हज इस अंदाज से हुआ था, एक अलग ही मंजर था और बड़ा जो हमने देखा और उस वक्त समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या होगा। कोविड में हज के मौके पर ये जो बिल्कुल जो पहला वाला 2020 वाला उसमें तकरीबन कितने अफराद थे? तकरीबन कमोबेश जी। हज नहीं हुआ था उस वक्त। नहीं, हज तो हुआ था बहुत, बिल्कुल इसको लोकल सतह पे कर दिया था, बिल्कुल बाहर से कोई नहीं आए थे और हजारों में थी तादाद, ना के लाखों में, लेकिन हज हुआ था। इसलिए जवाब गलत है, ताज़ियत करेंगे। हज तो हुआ था भाई। 50 हो गई सबकी। अरे कमाल हो गया भाई, सामने का जरा मंजरनामा तो देखें। 50, 50 और 50, तीनों टीमों के नंबर बिल्कुल बराबर हो गए भाई। क्या बात है, इस पे तालियां बजा दें जवाब। वाह 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 वाह। अगला मंजर दिखाइएगा, इस मंजर से सवाल करते हैं आप, ये दिखाइएगा जनाब। ओहो, अब आप ये मंजर देखिए, ये वो कोविड के मनाजिर थे, ये अभी का मंजर है, ये अभी 21वीं रात का। सवाल तो मैंने शुरू ही नहीं किया, बजर बजा दिया है भाई ने। क्या जवाब देना है भाई, दे दो, अगर वही सवाल हुआ तो ठीक है, वरना जी भाई। ये अभी रिसेंटली हज के मनाजिर हैं 2025। नहीं, ये तो मैंने बता दिया, ये सवाल नहीं था। -10 होगा भाई, ताज़ियत करें। कह लीजिए 24 घंटे पुराने मनाजिर हैं, ये 21वीं शब के मनाजिर हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये किस सूरे की तिलावत हो रही थी? सूरे इब्राहिम या सूरे आला? सूरह इब्राहिम। सूरह इब्राहिम। सूरे इब्राहिम की तिलावत हो रही थी, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। ओके, आखिरी वीडियो दिखाते हैं। फतेह मक्का है ना भैया, तो जरा ये वीडियो तो बनती हैं, दिखाइए ये आखिरी वीडियो। ये वो मंजर है, वो मकाम है कि इंसान मतलब सबकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश होगी कि यहाँ तक रसाई हो। ये जी खाने काबा के अंदर के मनाजिर हैं। ये खाना काबा का अंदरूनी मंजर है, ठीक है आपका जवाब, बिल्कुल सही आपका जवाब। ओके, दोहरा दें जो आपने सुना अभी, क्या कहा जा रहा था? एक इबारत, तलबिया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ठीक है जवाब, क्या बात है, जबरदस्त। ओके, खाने काबा की ऊंचाई तकरीबन 13 मीटर है या 5 मीटर है? बी मेरा ख्याल है जी भाई। 5 मीटर। 5 मीटर गलत हो गया, जवाब 13 मीटर है। ओके, खिलाफे काबा के लिए क्या टर्म इस्तेमाल होती है? सी, किस्वा। किस्वा, ठीक है आपका जवाब। ऑलराइट, तो भाई सूरत हाल जो है वो तो बड़ी ही दिलचस्प है, जहां पर है नंबर 70, 50 और 50, ये है सूरत हाल। एक आवाज सुने जरा, फिर हम बढ़ते हैं आगे। एक अगली आवाज सुनिएगा जी भाई। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अकबर। ओके, किनकी आवाज है ये? सबीउद्दीन रहमानी। सबीउद्दीन रहमानी साहब की आवाज है, ठीक है आपका जवाब। ओके, कलाम कौन सा है ये? सी, सी जी। काबे की रौनक, काबे का मंजर। जी ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त। दिखाइएगा, वीडियो दिखाइएगा। 70, 60 और 60। ओहो हो, अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाह अकबर। जरा गौर से देखिएगा इस वीडियो को, फिर सवाल करेंगे इसमें। देखो देखो तो देखे जाओ बराबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ओके, रोकिए जरा फ्रेम को यहाँ पर।
ये भी शान रमज़ान का एक नशरिया जो कि कोविड से मुतासरा जो हमारे कुछ साल थे या 1-2 साल थे, ये उसमें से एक का मंजर है कि जब हमें याद है ना आपको कि मैं इतना फासले पर बैठना और ये सारे कैमरामैन ने जो है वो पहने हुए होते थे ड्रेस, कॉस्ट्यूम्स होते थे बाकायदा। डॉक्टर साहब इतने से थे तो उनको उठाते नहीं थे हम कि भाई ये ना हो जाए, वो फासले पे बैठे होते थे और बड़ा एक अजीब सा मंजर था। यहाँ पर बैठे हुए हैं 5 अफराद, 2 के नाम बता दो भाई। सी सुहेब अशरफी और महमूद भाई। चलो जी, बहुत अच्छा हो गया भाई, वाह वाह। -10 करें, गलत बताया हुआ है भाईजान। जोएब अशरफी तो यहाँ तो बैठे हुए, इधर किधर बैठे हुए ये बताओ। और कि तो ये आपका जवाब हो गया है गलत। ये सिद्दीक इस्माइल साहब बैठे हैं, या आमिर फयाजी साहब बैठे हैं, सबीउद्दीन रहमानी साहब बैठे हैं, महमूद अशरफी साहब बैठे हैं, इत्तेफाक से मैं भी बैठा हुआ हूँ। जवाब आपका हो गया है गलत। और 70, 60 और 5 ये है अब तक की सूरत हाल। चले भाई, अब ऐसा करते हैं कि हम बढ़ते हैं आगे और आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं। कोई भी जीत सकता है भाई आज तो दिखाते हैं और आप जो बजर बजा देगा वो जवाब दे सकेगा। WB भाई हिमानी शान इल्म में देखते हैं कि आज कौन जीत के जाता है। पहली तस्वीर दिखाइएगा कि ये क्या है जनाब आली। हाँ जी, किसने बजाया है भाई? बी ने जी। मकाम इब्राहिम। ये है मकाम इब्राहिम, बिल्कुल सही है आपका जवाब। ओके, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या मकाम इब्राहिम सी? हाँ, क्या सवाल क्या था वैसे? मकाम इब्राहिम क्या मक्का में? सवाल ये नहीं था, लेकिन आपका जवाब तुक्के में ठीक हो गया है। सवाल ये था कि क्या मकाम इब्राहिम पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमैन के निशानात या असरात हैं, और इसका जवाब हाँ है, इसलिए आपका जवाब बहरहाल ठीक हो गया है। अगली तस्वीर दिखाइएगा कि ये क्या है भाई? हाँ जी, सेमी सर्कल बी 5 ये काबे का हाथ है। टर्म इस्तेमाल होती है ना, 4 3 2 और -10 करेंगे। ताज़ियत कीजिएगा भाई। सेमी सर्कल हतीम कहते हैं इसे। ओके, यहाँ पे नमाज पढ़ने की बड़ी ख्वाहिश होती है लोगों को। अगली तस्वीर दिखाइएगा कि ये क्या है? इस मकाम का नाम मताफ कहते हैं इसे, या मीज़ाबे रहमत कहते हैं इसे? बी मीज़ाबे रहमत कहते हैं इसे। ठीक है आपका जवाब, ठीक है। ये कौन सा दिखाइएगा कि मकाम है? जी ए, अरे गारे सौर है, ये गलत हो गया है आपका जवाब। अरे सौर, गारे हिरा नहीं। गारे हिरा में तो तहरीर इकरा उसका अलग ही एक मंजर है। अगली तस्वीर दिखाइएगा। ये सोच के, अरे चलो मैं सी, हाँ जी, जबले नूर नहीं है, ये मैदान अरफात है। -10 करेंगे भाई, गलत हो गया है जवाब। आखिरी तस्वीर जरा सोच के दिखाइएगा। जन्नतुल बकी है या जन्नतुल माला, जन्नतुल मुअल्ला, क्या है ये? सी जन्नतुल माला। जी ठीक है आपका जवाब। ओके, ऑलराइट भाई। डॉक्टर साहब क्या ख्याल है, कौन सी टीम जीतने जा रही है? आपका क्या ख्याल है? सिम भाई, ए और सी तो है बराबर। हाँ, अभी तो बी आगे जा रही है। लेकिन एक ही पॉइंट का फर्क है सिर्फ, है नहीं? जी। इकरार साहब, मैं चाह रहा हूँ जरा कोई एक शेर सुना दें, जरा कैसा माहौल तब्दील हो, फिर हम आखिरी राउंड की तरफ जाएं। जरा शेर की सूरत में कोई भी सवाल कर लें जरा। अच्छा जी। फिर कहाँ मोजज़ाए हक का ज़हूर आपके बाद, चुप है जिब्रील तो खामोश है तूर आपके बाद, आपकी ज़ात अज़ल आपका पैगाम अबद, आपकी ज़ात अज़ल आपका पैगाम अबद, न कोई आपसे पहले न हुजूर आपके बाद। ये मुज़फ़्फ़र वारसी साहब के अशार हैं या अहमद फराज साहब के अशार हैं? जी जनाब, मुज़फ़्फ़र वारसी। जनाब, माइनस कर दिया। अरे वाह वाह वाह। अहमद फराज साहब के अशार हैं। ये हो गए हैं 50, 60 और 70। ये सूरत हाल है। अब डॉक्टर साहब, अब मैं इस सूरत हाल के साथ बढ़ता हूँ आगे, यानी कि हमारे आज के आखिरी राउंड की जानिब, यानी कि 60 सेकंड्स की जानिब। जबकि पहले 60 सेकंड्स किससे पूछे इकरार भाई? बताएं भाई। नंबर तकरीबन तीनों के सेम ही है वैसे। ऐसे ही 50, 60, 70 के हिसाब से पूछ लीजिए। ठीक है, सी से आगाज करते हैं। ए या बी ना कहिएगा, जवाब दोहरा दीजिएगा। पूरा दोहराने की जरूरत नहीं, मैं वैसे ही आगे बढ़ जाऊंगा सही या गलत कहकर। पार्टिसिपेंट सी जिनके नंबर हैं 50, उनके 60 सेकंड्स का वक्त बदर जोर से बताइएगा शुरू होता है। जनाब आली, अब
यूरोप का सबसे तवील दरिया वोल्गा या इंडस? वोल्गा। ठीक। सबसे तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाले बादशाह शी जिनपिंग या सुल्तान ब्रुनाई? ऑप्शन 1 शी जिनपिंग। गलत। पाकिस्तान में एहतिसाब के लिए बनाया जाने वाला इदारा PIA या नैब? नैब। ठीक। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हाईवे पंजाब KPK? पंजाब। ठीक। किस मुल्क में ज्यादा इंस्टाग्राम सार्फिन, इंडिया साउथ कोरिया? साउथ कोरिया। गलत। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इजहार राय के लिए प्लेटफॉर्म रेडियो या सोशल मीडिया? सोशल मीडिया। ठीक। तारीख का सबसे मुहलक जलजला इनमें से चाइना या UAE? चाइना। ठीक। एशिया में सबसे बड़ी ऑफिस कॉम्प्लेक्स भारत के यमन? भारत। ठीक। दुनिया में सबसे ज्यादा फायर स्टेशन USA पाकिस्तान? USA। ठीक। बिजली का बहाव लहरें करंट? लहरें। गलत। क्या पानी से बिजली पैदा की जाती है? हाँ कि ना? ठीक। सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना लकी सीमेंट या कैंडीलैंड? लकी सीमेंट। गलत। दुनिया में सोने की सालाना पैदावार 3,500 टन या 1 टन? 1 टन। गलत। एक औसत कार इंजन की ताकत 200 हॉर्स पावर या 1000? 1000। ठीक है, आपका जवाब 200। पहला जवाब हम आखिरी जवाब मानते हैं, आखिरी जवाब सही माना जाएगा। यानी आखिरी जवाब में जो पहला जवाब दिया वो आखिरी जवाब, इसलिए प्लस वो जो भी। ठीक है, ओके। थोड़ा सा घबराए शायद आप, थोड़ा सा घबराए, फिर थोड़ा सा अच्छा शर्माए। खेल सकते थे, अच्छा खेल सकते हाँ हाँ, लेकिन हो सकता है बाकी भी घबरा जाए। भाई ये सी हमारी टीम में थी। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि चलो देखते हैं क्या होता है। सो अब है ए, यानी कि आप लोगों की टीम। ओके, आपकी टीम के हैं 60 सेकंड और आपके 60 सेकंड का वक्त भाईजान ए शुरू होता है। सर अब टेलीफोन इजाद किया ग्राहम बेल, न्यूटन? ग्राहम बेल। ठीक। पहली बार अल्ट्रासाउंड को तिब्बी तशखीस के लिए 1942 या 1979? 42। ठीक। कार्टून के लिए कौन सा चैनल मशहूर, कार्टून नेटवर्क या BBC? कार्टून नेटवर्क। ठीक। दुनिया में सबसे बड़ी इंतजामी हुकूमत इनमें से चाइना कि पाकिस्तान? चाइना। ठीक। दुनिया में सालाना पैदा होने वाला लोहे का खाम माल 2,500 मिलियन टन या 1 टन? 2,500 मिलियन टन। ठीक। पाकिस्तान की सबसे पहली पैथोलॉजी लेबोरेटरी लाहौर या हैदराबाद? लाहौर। ठीक। पाकिस्तान की पहली डिजिटल मर्दमशुमारी 2023 2013? 2023। ठीक। ये बताइए कि सुल्तान अजलान शाह कप, हॉकी या फुटबॉल? हॉकी। ठीक। किताब फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, जॉन एलिया या अयूब खान? जॉन एलिया। गलत। मशहूर ड्रामा अनारकली किसकी तसनीफ है, इम्तियाज अली ताज या अहमद सरफराज? इम्तियाज अली ताज। ठीक। रुपयों में ट्रिलियन कितने रुपयों को कहा जाता है, 1 खरब या 2 खरब? 1 खरब। ठीक। दुनिया की आबादी का आलमी दिन मनाया जाता है 1 मई को या 11 जुलाई को? 11 जुलाई। ठीक है, आपका जवाब ठीक। हाँ, खेले। अच्छा खेले, एक सवाल ही गलत हुआ ना? अच्छा, लेकिन जरा ओके, तो बहुत ही ऑब्वियस सवाल था, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। हाँ वो जॉन एलिया कह दिया आपने, वो तो अयूब खान की किताब है ना, बड़ी मशहूर। हाँ जी, नहीं जॉन एलिया ही कहा। जॉन एलिया ही कहा है। हाँ अच्छा भाई, अब या तो यानी हमारा प्रोग्राम तो जारी नहीं रह सका, ठीक है जी। अब या ऑडियंस जीतेगी या इकरार भाई की टीम जीतेगी। देखते हैं क्या होता है। आपके 60 सेकंड्स यानी कि बी वाले भाई के शुरू होते हैं। प्यारे भाई साहब, करें शुरू। आप इस मुकाबले के आगाज से पहले कुछ कहना चाहते हैं? नहीं। कुछ फरमाना चाहते हैं? नहीं। कुछ सुनना चाहते हैं? क्या आपके सवालात? सवाल सुनना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, सही। आपके 60 सेकंड के बाद भाईजान शुरू होता है। अब मॉडर्न तुर्की के बानी मुस्तफा कमाल अतातुर्क या तैयब उर्दगान? तैयब उर्दगान। गलत। क्या ऑस्ट्रेलिया में सहरा भी सयाहत का हिस्सा है, हाँ कि नहीं? हाँ। ठीक, 1 सेकंड जी। अच्छा जरा काउंटर रुक गया था तो कुछ क्या दोबारा शुरू करो? पता नहीं, तो फिर सवाल अगर प्लस माइन हो गया तो दोबारा कर दें। कितना स्कोर था इनका पहले? चले अब ठीक है, रेडी हम? चलें आप दोबारा कर रहे हैं हम, ठीक है जी। चलो आपके 60 सेकंड से भाईजान शुरू होता है। अब डेनमार्क की करेंसी क्या है, रुपया या डेनिश क्रोन? डेनिश क्रोन। ठीक। कदीम मिस्र में बादशाह को क्या कहा जाता था, फिरौन या सदर? सरत। गलत। पाकिस्तान के कौमी तरानिया का दौरानिया 1 मिनट 20 सेकंड, 1 मिनट 40 सेकंड? 1 मिनट 20 सेकंड। ठीक। कायदे आजम पैदा हुए 1876 1899? 1876। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तानी तराने में कुल बंद 3 के 6? गलत। ये बताइए कि यूक्रेन में सूबे को क्या कहते हैं, फासिल या ओब्लास्ट? फासिल। गलत। ये बताइए कि यूक्रेन में कितने सूबे हैं, 24 के 12? 12। गलत। ये बताइए कि ब्रॉडबैंड के जरिए वीडियो देखने को क्या कहते हैं, क्लाउड सर्विस या वीडियो स्ट्रीमिंग? वीडियो स्ट्रीमिंग। ठीक। पाकिस्तान की सबसे पुरानी फाल बंदरगाह कराची या हैदराबाद? कराची। ठीक। मोबाइल फोन डेटा बैकअप सर्विस के लिए आम ऑप्शन, क्लाउड सर्विस या गेम्स? क्लाउड सर्विस। ठीक। ब्यूरोक्रेसी में काम करने वाले, ब्यूरोक्रेट्स या बैंकर? बैंकर।
गलत। समंदर की लहरों से तवानाई पैदा करने के लिए वेव एनर्जी या स्पेस एनर्जी? वेव एनर्जी। ठीक। दुनिया का 7वां बड़ा सहरा लोग कोयले के जखायर, सहराए थर या अमेज़न? अमेज़न। गलत। चीन ने ये क्या कर दिया? हालांकि आसान कुछ, बहुत सारे मतलब पता नहीं, आपने ब्यूरोक्रेसी में काम करने वालों को ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं या बैंकर? आप कह रहे हैं बैंकर, पता नहीं बर्गर कह दिया, पता नहीं क्या कह दिया। बर्गर, बैंकर, और इस तरह कुछ और भी बड़े। बहुत ही सादा सवालों के जवाब। हो ऑल्दो के एक दो सवाल मुश्किल थे यूक्रेन वाले रो, लेकिन बहरहाल आपने गलती तो मिक्सचर होता है ना, कभी छोटा सवाल, कोई बड़ा सवाल, कोई आसान सवाल, कोई मुश्किल सवाल। क्या रिजल्ट बना सर? ए जीत है जी, ए जीत गए। इनके नंबर है 140, आपके नंबर है 170। इनके नंबर कितने हैं भाई के आपके ख्याल में? 160, है जी? 160, 150। नहीं, इनके नंबर भी हैं 140। यानी आज का मुकाबला, ऊंचा ऊंचा बोले, ऊंचा, जोर से वसीम भाई, जोर से। बता दें गला थोड़ा खराब है, गला नहीं चला, तबीयत खराब है मेरी, मूड अच्छा नहीं हो रहा जरा, मूड बता दे। कितने क्या है ये? पहले इन्होंने धांधली कर करके खुद टीमें चूज कर करके हमें हराते रहे ये लोग। पॉइंट पीछे उनसे अभी है। मतलब ये तो 5 और 6 तो बहुत कम हो गए मेरा ख्याल है। 5, 6, 1 पॉइंट का फर्क उधर बहुत। हाँ, तो ये मतलब अवाम तो जीत जाए अच्छी बात है, मुकाबला तो हमारे दरमियान है ना। वो जो मैंने तकरीरें की थी, रे हो गया, वो हो गया, वो ये क्या हो रहा है, ये क्या है? इकरार भाई, मुझे लगता है कि वो जो पहले वाले वो रमजान के 3 आपने जीते, 1 रमजान हमने जीता। पिछले रमजान में आपने जीते थे तो आपको ही जीतना चाहिए, उससे पिछले रमजान। ये क्या बात हुई भाई? अल्लाह खैर करेगा। अवाम 1 रमजान भी नहीं जीती। एक बार और मौका दें टीम मुंतखब करने का, इंशाल्लाह बराबर हो जाएगा स्कोर। पता नहीं भाई, ये मतलब मेरे ख्याल में पता नहीं, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो अब क्या कर सकते हैं। सो आज का मुकाबला बहरहाल आपके नंबर है 140, आपके नंबर 140, 170 नंबर ने भाईजान आपके। यानी कि आज का मुकाबला पार्टिसिपेंट ए ने जीता है, यानी कि करार भाई की टीम ने जीता है, जिसके बाद मुकाबला हमारा और दिलचस्प हो गया है। यहाँ पर 8 नंबर्स हैं ऑडियंस के, 5 नंबर्स हो गए करार भाई की टीम के, और 6 नंबर्स हैं हमारे। तो यहाँ पर भी बड़ी नाजुक सूरत हाल होती जा रही है, लेकिन चलें देखते हैं। पता चलेगा उसी में। कल पता नहीं, मुझे तो आज ही पता चल रहा है। कल की तो कल देखी जाएगी, पता चलेगा जब चलेगा। अल्लाह खैर करे। मैं वो तो मेरा लग पता गया है। हाँ, मुझे कोई आसार अच्छे लग नहीं रहे, और मेरा ख्याल है कि आप हमारी टीम में। मैं इस प्रोग्राम का होस्ट हूँ। अभी तक आपको इतना ही सेंस नहीं है, मैं होस्ट हूँ, वो टीम है, वो टीम है, वो टीम है। कोई बेसिक कॉमन सेंस होता है कुछ भाई? ये होता है यही होता है, मैं यही समझा रहा हूँ। कॉमन सेंस की बात है, मतलब ये इज इट इवन? अच्छा भाई दिखाओ, भाई दिखाएं, कार्ड दिखाएं दोबारा। अभी ये सवाल का जवाब दूं मैं जरा, ये तस्वीर दिखाएं जो हमारा पॉइंट्स टेबल का कार्ड है। नहीं वसीम भाई ये 5 लोग इस तस्वीर में हैं। ये आप, मैं किधर हूँ इस तस्वीर में, जरा बता दो मुझे, बताओ। आप ये अवाम में बैठे सबसे पिछली सीट पे। चलो तो वो तो जीत रही है, मैं कौन भाई अभी बता, आप हमारे दोस्त हैं? दोस्त हैं, पड़ोसी हैं? पड़ोसी हैं। चाय पिलाते हैं? चाय पिलाते हैं। टीम मेंबर है? बिल्कुल भी नहीं है, और मेरी तस्वीर भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई। मैं तो मैं आता हूँ, अपना काम करता हूँ, घर जाता हूँ, सो जाता हूँ, दोबारा उठ के दोबारा आता हूँ भाई। मेरा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। 140 और 170, बहुत सारी तालियां बजा दें पार्टिसिपेंट ए के लिए, जिन्होंने जीती है इम्तियाज की बाइक, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 रिटेल चेन इम्तियाज स्टोर। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।